अभी तक इनको ये नहीं मालूम है कूड़ा कहाँ पे फेंके। अरे कमबख्त जहाँ रोज तक फेंकते हो, रमेश के द्वारे, महेश के द्वारे, घसीटे के द्वारे, गोबर के द्वारे, और नाली में पा दे तो नाली में डाल दियो। ठीक है, लिया फेंक के आई। लिया है, ठीक ला रहे हैं। ना देखो कितने धूप है भैया, ज्यादा दूर ना जाओ, कलुआ आओ और कलुआ हो जो पता चला बिहाव ना हुई और कंचा ना चला जाए। ठीक है, ठीक है। हाँ जाओ जल्दी से बाप रे बाप, कितनी भीड़ लगी है यार। धूप भी बहुत तेज है, सबके दरवाजे तो खुले हैं, कूड़ा कहाँ फेंके। घसीटे भैया का हाँ, क्या किए तुम? कूड़ा फेंके? कहाँ फेंके हो? हमारे घर के सामने नाली में। हमारे घर के सामने नाली में? बता तो ऐसा नहीं, हमारे घर के सामने वाली नाली इनके बाप बनवा गए रहा है। और क्या तुम्हारे बाप बनवा गए? अरे हमारे बाप नहीं बनवाए तो हम उस पे कूड़ा फेंकने देंगे अपने घर के सामने नाली में? यार हमारे घर का कूड़ा हम चाहे नाली में फेंके चाहे जहाँ, तुमसे क्या मतलब? इनके घर का कूड़ा चाहे नाली में फेंके चाहे जहाँ फेंके, तो नाली में कहाँ फेंक रहे? अपने मुँह पर फेंक ले यार, मुंह में कोई कूड़ा फेंकता बड़ा। अरे बात तो तुम ऐसे ही कह रहे हो। ऐसा बच्चे के तरीके रहो, बड़े बूढ़ों का अदब किया करो, सीधे कूड़ा उठाओ वहाँ से। नहीं उठाएंगे ना, उठाइए ना। तुमसे कहीं कौन कूड़ा फेंकेगा? हमारी अम्मा कहीं इनका धूप बहुत तेज है, करिया हो जाओगे ब्याह भी नहीं होगा। थोड़ा आगे आ जाइए, बुलाने का क्या ही फायदा रहा, हमारी पब्लिक वहाँ से नहीं आ रही होगी, इधर खड़े हो जाओ। धूप नहीं है, 2 मिनट के लिए हम लोगों के लिए धूप देख लो भाई। एक बात बताओ, तुम्हारी अम्मा कह रही थी कूड़ा फेंको, तो तुम इतना, जब तुम्हारी अम्मा तुमका इतना ही पर्दे का बुलबुल बना रही है, तो तुम कूड़ा लेके घर से बाहर काहे निकले रहो? वही कूड़ा उठा के अपने अम्मा के मुंह में डाल दिए होते। बाहर झंझटे खत्म, बाहर जाने वाला करिया होने वाला। अम्मा के मुंह में कोई कूड़ा फेंकेगा, तुम्हारे मुंह में फेंक दे? चलो ऐसा कूड़ा उठा रहा कि भाई बताए तुझे? हम नहीं उठाएंगे। एक बात बताएं, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। ऐसा ही होता है तो अब हम बता रहे हैं हमारे यहाँ कैसा होता है। बताओ। तुम्हारी माँ का रामू काका, जो तुम्हारे घर का कूड़ा अरे सुलभ शौचालय जैसा मुँह लिए घूम रहे हो ना, तुम्हारे मुँह पर फेंका तो जाकर करना कर ले जाकर। अम्मा को बुला देंगे, समझ लेना फिर। क्या अम्मा का, अम्मा के पप्पा का, अपने पप्पा सबका बुला दे। कोनो डरते है क्या? किसी से कम खाते है क्या? अभी अम्मा तुम्हारी पिटाई कर देंगे फिर। जाओ सीधे भाई, बताए फिर। अभी रुको, अब ला अम्मा, ओ अम्मा, अरे अम्मा कहाँ हो? अरे चाचा बहुत चिल्ला रहे हैं, घसीटे चाचा। बताओ, कूड़ा उठा के हमारा मुंह फेंक दी, मार भी रहे हैं। गंदई लोग इतनी औकात की हमारे लड़के के मुंह पर कूड़ा फेंक दिए। अच्छा मारा भी? अरे एक तो हमारे लड़के का गाल लाल लाल है। चलो अबे मार मार घसीटे के बाद घसीट ना दिया तो हमारा नाम लीलावती ना। आओ हमारे साथ आओ। अरे घसीटे कहाँ घुसे पड़ा? बाहर निकलो, दरवाजा काहे बंद किया? अरे बाहर निकल के बात करो। आगे गांव की कंकाल औरत, पूरा गांव से परेशान, इनके नाम रख देंगे मैली चाची, इतनी गंदगी फैला। अरे गंदगी लोग पहले बाहर निकला, घसीटे हो काय बताओ। हाँ काय चिल्ला रहे घर के सामने खड़े होके? हैं पागल हो गई हो का? नहीं हमको लग रहा तुम पागल हो गए हो। काय मारा ना लड़के को? बड़े उछल के चले काय मारा ना लड़के को? अकेले जान के मार लिया? शुक्र मना, तुम्हारे लड़के को मैंने मारा ही है, मुंह नहीं तोड़ा। मन तो कर रहा था मुंह कुचल दे। देख ले, अकेले जान के मार लिया। अब मारा फिर बताते कि मुंह कुचलते और कि कुचलवा लेते पड़े। चल औरत जात का ज्यादा फायदा न उठा, तुम्हारी जगह तुम्हारा आदमी आया होता तो उसको भी मारते। अच्छा एक बात बताओ, काहे मारा हमने लड़के को? काम बहुत गलत किया, इसने कूड़ा नाली में फेंक दिया हमारे घर के सामने। हाँ तो नाली में फेंके तो बता दे, तुम मुंह में फेंकवा देते। मेरे मुंह पर चले कूड़े दान जैसी शकल तुम्हारी है, तुम अपने मुंह में फेंको, हमारे मुंह पर काय फेंकोगे? तुम्हारे सुलभ शौचालय से तो अच्छी शकल है। एक बात बताओ, जे नाली प्रधान जी ने बनवाई अम्मा, हमारे लड़के इसमें चाहे लैट्रिन करे, चाहे बाथरूम करे, चाहे कूड़ा डाले, चाहे तुमको ढकेले, तुम्हारी क्या छाती पाटी जा रही है? हाँ चाहे तुम उसमें तैरो इसे करके ना। अरे बेवकूफ औरत, लीलावती छाती हमारी नहीं पट रही, छाती तुम्हारे आदमी की पट रही कमा कमा के। भैया पता है, एक तो इनके ही 6 लड़का बच्चा,
कौनो रोज ओकत है तो कौनो फोकट है। काहे के वजह से इतनी गंदगी फैलती है। नाम है मैली चाची, क्या करती हैं अपने घर का कूड़ा कर सब नाली फेंक दिए, अपने लड़कन का बैठार को मटक्की करवा दिए, नाली में डाल के पानी बहा दिए। और जब भैया कूड़ा कर नाली में फेंक दोगे तो नाली हो जाएगी जाम, और जब नाली जाम हो जाएंगी तो भैया रुकने लगेगा पानी। और कहते हैं बहते हुए पानी में कभी मच्छर नहीं पनपते हैं। जब नालियों में पानी रुकने लगता है, जल जमाव होने लगता है, तो उसी रुके हुए पानी में पनपते हैं मच्छर। वही मच्छर जब हमको काटते हैं, हमारे बच्चों को काटते हैं, तो होती है कई ढेर सारी बड़ी बड़ी बीमारियां, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, और तो और एक नई बीमारी चली जिसे बोलते हैं जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार। वो बुखार 0 से लेके 14 साल तक के बच्चे को हो जाता है। उस बुखार में बच्चे का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। तो हमें अपने घर का कूड़ा करकट इधर उधर ना फेंक करके उसका उचित निपटान करना चाहिए। तो कहना का है, सफैया करो भैया, सफैया करो भैया, नहीं तो बीमार पड़ जाइयो। सफैया करो भैया, नहीं तो बीमार पड़ जाइयो। सफैया करो भैया, करियो सफाई हुई तोरी भलाई, करियो सफाई हुई तोरी भलाई। एकहु बीमारी तोरे पास नहीं आई, एकहु बीमारी तोरे पास नहीं आई। जनकरिया लई ले भैया, जनकरिया लई ले भैया, नहीं तो बीमार पड़ जाइयो। सफैया करे भैया, सफैया करे भैया। तो जी हाँ, यही ढेर सारी जानकारी लेकर हमारी ये टीम लखनऊ से चल के आप लोगों के बीच में आई थी। आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए तहे दिल